नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक गीतामृत, जिसकी जानकारी आपको दी जा रही है। पिछले एपिसोड से प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। आत्मा को अविनाशी समझकर या उसे नित्य जन्म मरण धर्मी समझकर अथवा मनोवांछित अभिलाषा की पूर्ति हेतु मृत्यु की चिंता न कर कर्तव्य पालन करना तो नितांत आवश्यक है। यदि क्षत्रिय कर्तव्य पालन से विमुख होता है तो उसे अपनी अपकीर्ति जीतेगी सुननी पड़ेगी। इतना ही नहीं, वरन उसके मरने के उपरांत भी लोग उसके अपयशपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया करेंगे। इस प्रकार वह क्षत्रिय धर्म युद्ध से भागा हुआ कहलाएगा और स्वयं सामर्थ्यवान है तो भी उसको अपनी सामर्थ्य का तिरस्कार देखना पड़ेगा। और फिर यदि वह व्यक्ति माननीय है तो उसको अपनी अपकीर्ति का यह दुख युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होने के दुख से अधिक प्रतीत होगा। अर्थात कर्तव्य से विमुख होकर उसको निश्चयात्मक रूप से तिरस्कृत जीवन का असह्य दुख सहना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि वह कर्तव्य पालन समझकर युद्ध करेगा तो यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि युद्ध में मृत्यु ही होगी। यह भी संभव है कि विजय लक्ष्मी ही उसको प्राप्त हो। अतः कर्तव्य पालन में दोनों ही प्रकार से हित है। यदि मृत्यु होती है तो मनोवांछित स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होगी और यदि जीवन रहता है तो विजय पूर्वक राजलक्ष्मी का भोग प्राप्त होगा। क्योंकि क्षत्रिय धर्मानुसार क्षत्रिय युद्ध से हारा हुआ वापस नहीं आता। वह या तो जीत कर ही युद्ध से वापस आता है, अन्यथा युद्ध में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ेगा तो अपने क्षत्रिय धर्म को और अपनी कीर्ति को खोकर पाप का भागी बनेगा तथा सब लोग तेरी अपकीर्ति का वर्णन अनंत काल तक करेंगे। निस्संदेह तेरे जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। इतना ही नहीं, वरन जो लोग तेरी अब तक प्रतिष्ठा करते थे उनकी दृष्टि में भी तू तुच्छ दिखने लगेगा। इतना ही नहीं, शत्रुगण तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे और ऐसी अनेकों बातें कहेंगे जो नहीं कही जानी चाहिए। तुझे इससे अधिक दुख क्या होगा? अतः सब प्रकार से यही कल्याणकर है कि तू युद्ध कर, क्योंकि यदि तू युद्ध में मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा और यदि जीतेगा तो पृथ्वी के सुखों को भोगेगा। अतः तू युद्ध करने का निश्चय कर और युद्ध के लिए तैयार हो जा। सारांश यह है कि भगवान परोक्षतः मानव मात्र को यह उपदेश दे रहे हैं कि कर्तव्य पालन में सफलता द्वारा लाभ हो अथवा असफलता से हानि हो,
दोनों जय और पराजय पर ही समान दृष्टि रखकर जिस प्रकार क्षत्रिय को धर्म युद्ध करना, कर्तव्य पालन करना उचित है, उसी प्रकार मानव मात्र को सफलता और असफलता को समान समझकर अपना अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। यदि हम उपरोक्त तीनों दृष्टिकोणों का विवेचन करें तो कर्तव्य पालन करने के तीनों दृष्टिकोणों में प्रथम दृष्टिकोण को ही सर्वोत्तम कहेंगे, जिसमें कि आत्मा को अविनाशी कहा गया है। तृतीय दृष्टिकोण के अंत में सुख प्राप्ति तो अवश्य है, पर अस्थायी है। साथ ही इसमें तो संदेह नहीं कि स्वर्गीय सुख क्षत्रिय को धर्म युद्ध में प्राण त्यागने से अवश्य प्राप्त होंगे, परंतु पुण्य कर्म की अवधि समाप्त होने पर उसे पुनः कर्म करने के हेतु जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार लौकिक दृष्टिकोण को अपनाने से दुख से पूरा पूरा छुटकारा नहीं मिलता है। अब द्वितीय दृष्टिकोण पर विचार करें तो आत्मा के नित्य मरने तथा जीने से बांस पर चढ़ना और उतरने जैसी कहावत के अनुसार अंत में दुख ही प्राप्त होगा। विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टिकोण में व्यक्त विचारधारा ही केवल आत्मा को अविनाशी सिद्ध करती है और उसे स्थूल शरीर से भिन्न भी। स्थूल शरीर जड़ वस्तु के सदृश उपयोग में आने वाली वस्तु है, जिसके बेकार होने पर दूसरी वस्तु ली जा सकती है और दूसरी इसी तरह की वस्तु प्राप्त होने पर हम पूर्ववत अपना कार्य कर सकते हैं। अतः कर्तव्य पालन हेतु यदि वह कर्तव्य एक बड़ी योजना है तो अनेक शरीर धारण करके भी कर्तव्य को पूरा किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शरीर के जीर्ण हो जाने पर अथवा बदल जाने पर कुछ भी दुख नहीं होगा, वरन प्रसन्नता ही होगी। यह प्रसन्नता भी वैसी ही होगी जैसी कि पुरानी वस्तु बदलकर नई वस्तु लेने में होती है। अतः स्पष्ट है कि इस प्रकार भगवान द्वारा व्यक्त इस विचारधारा से दुख का अंत हो जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर को साधन बनाकर जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण मनोयोग से कर सकता है। चूंकि जीवात्मा को मुक्त होना भी आता है, अर्थात उसे विदित है कि आत्मा तो सूक्ष्म शरीर के कृत्यों की केवल जानकारी ही रखती है, अतः उसे कर्तव्य के फलस्वरूप सुख दुख से वह निर्लिप्त है। इस प्रकार जीवात्मा फल पाने के समय अपने आप को मुक्त अवस्था में ला सकता है और फल से निर्लिप्त भी हो सकता है। उसे विश्वास होता है कि कर्म का फल तो अवश्य ही होता है और वह फल प्राप्त भी समय आने पर ही होता है। यदि अभीष्ट फल तत्काल नहीं मिला तो कारण स्पष्ट है कि अभी उस कर्म की परिपक्व अवस्था आने में विलंब है। यह जानकारी उसे दुखी होने से मुक्त कर देती है, साथ ही वह फल के संबंध में भी निश्चिंत है। अतः कर्तव्य पालन में उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आ सकती है। भगवान सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर तू युद्ध आरंभ कर। इस रीति को अपनाने से तेरा युद्ध कर्म तेरा कर्तव्य कर्म हो जाएगा और तब तू युद्ध के पाप का भागी नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, यह ज्ञान तुझे सांख्य शास्त्र का कहा गया है। अब
कर्मयोग के विषय में उस ज्ञान यानी बुद्धि को तू सुन, जिस बुद्धि को प्राप्त करने से तू कर्म बंधन का भली प्रकार त्याग कर सकेगा। साथ ही निश्चय ही बुद्धि द्वारा आत्मा के अविनाशी भाव को जान लेने पर तथा उसके निर्लिप्त स्वरूप का अनुभव हो जाने पर दैनिक कर्तव्य धर्म करते समय समभाव में रहने की आदत डाली जा सकती है। अतः यह समभाव की रीति से कर्म करना केवल सैद्धांतिक ही नहीं है, वरन पूर्ण रूप से व्यावहारिक भी है। क्योंकि इस युक्ति का प्रयोग बुद्धि द्वारा होता है, अर्थात इस युक्ति का अभ्यास बुद्धि से संबंध रखता है, अतः इसे बुद्धि योग कहते हैं। तथा इस बुद्धि योग को व्यवहार में लाने के लिए ईश्वरार्पण बुद्धि यानी निष्काम कर्मयोग से कार्य किया जाए तो अधिक सुविधा रहती है। व्यावहारिकता के क्षेत्र में यह निष्काम कर्मयोग ही बुद्धि योग के प्रारंभ करने का पहला चरण है। इस प्रयोग को सरलता से आरंभ किया जा सकता है। यदि यह प्रयोग अभ्यास करते करते कभी विस्मृत भी हो जाएगा तो भी इसका बीज नष्ट नहीं होगा। साथ ही इस अभ्यास को आरंभ करके छोड़ देने पर भी कोई हानि नहीं होती है और न भूल हो जाने से विपरीत परिणाम होने का डर रहता है। बल्कि इस युक्ति से चलने में यह विशेषता और है कि यदि इसका अभ्यास थोड़ा भी हो गया तो वह जन्म मृत्यु रूप स्थूल शरीर के नाम रूप के नाश होने के महान दुख और भय से उद्धार कर देता है। जो व्यक्ति निष्काम अर्थात फल की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन का अभ्यास करता है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक रहती है। वह अपने कर्तव्य का ध्यान रखता है और उसको विश्वास रहता है कि कर्म का फल उपयुक्त समय पर तथा अनुकूल वातावरण होने पर आया करता है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो फल की इच्छा से काम करता है और आत्मज्ञान से रहित है, उसकी बुद्धि अनिश्चयात्मक होती है। अतः अज्ञानी अनुकूल परिस्थिति में सुखी तथा विपरीत स्थिति में दुखी रहा करता है। अतः इसकी बुद्धि इसकी विभिन्न कामनाओं के अनुसार विभिन्न भेदों वाली होती है, अर्थात कभी कुछ होती है तो कभी कुछ निश्चित नहीं। वस्तुतः हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष होते हैं उनकी केवल वेदों के फलश्रुति युक्त वचनों में रुचि होती है। उनकी दृष्टि में स्वर्ग के सुख से बढ़कर कुछ नहीं है। उनकी दृष्टि में स्वर्ग के सुख ही सब कुछ है। इनसे बढ़कर वे और कुछ नहीं मानते। अतः वे अज्ञानी लोग कर्म फल रूप जन्म को देने वाली एवं अन्य बहुत सी ऐसी क्रियाओं के विस्तार वाली दिखाऊ एवं शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, जिनसे कि भोग एवं ऐश्वर्य मिले। सचमुच ऐसे व्यक्तियों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि वे ऐश्वर्य में ही आसक्त हैं और उनका चित्त दर्शनीय दिखाऊ वाणी द्वारा मोहित हो रहा है। आज के लिए इतना ही। कल फिर नए एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम।